दोस्तों, कहानी का मज़ा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम माहीन है। मैं 20 साल की हूँ। जैसा कि लोग कहते हैं, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। जब भी मैं बाजार जाती हूँ, सब मेरी तरफ ही देखते हैं। मेरे शौहर का नाम फराज है। हमारी शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ। पहले फराज को दुबई में एक अच्छी नौकरी मिली थी और वो वहाँ चले गए। तब से मैं हर में अकेली रहती हूँ। एक अपने बड़े घर शाम फराज का फोन आया। मैंने उनसे कहा, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता, रात को डर भी लगता है। उन्होंने कहा, ठीक है माहीन, तुम एक नौकर रख लो जो दिन रात तुम्हारे साथ रहे और सारे काम भी करे। ये सुनकर मुझे सुकून हुआ। अगले दिन मैंने एक नौकर रखा जिसका नाम हमजा था। हमजा 18 साल का था, साफ सुथरा और देखने में खूबसूरत। इसका रवैया बहुत अच्छा था और वो सारे काम ईमानदारी से करता था। घर का काम खत्म करने के बाद वो मुझसे थोड़ी बातचीत भी करता। मैंने फराज को फोन पर बताया कि मैंने हमजा को रखा है जो सारे काम करता है। फराज ने हमजा से फोन पर बात की और कहा, तुम मेरी बीवी का ख्याल रखना, सारे काम करना और माँ और घर पर ही रहना। हमजा ने जवाब दिया, मालिक, अब जितना कही, मालिकन को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। एक दिन दोपहर में मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी। सर में हल्का हल्का दर्द था। इस वक्त फराज का फोन आया। मैंने कहा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने फिक्रमंदी से कहा, माहीन तुम आराम करो, परेशान हो तो डॉक्टर को दिखा लेना। मैंने हाँ कहा और फोन रख दिया। कुछ देर बाद हमजा ने घर काम खत्म किए और मेरे पास आया। इसने पूछा, मालिकन, आपकी तबीयत खराब है क्या? मैंने कहा, हाँ हमजा, आज सर के सारे काम में दर्द है और तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसने फौरन कहा, मालिकन, मैं आपके सर की मालिश कर दूं, आपको बहुत आराम मिलेगा। पहले तो मैंने इनकार किया, लेकिन इसने इसरार किया। आखिरकार मैंने हाँ कर दी। हमजा किचन में गया, तेल गर्म करके लाया और मेरे सर की मालिश शुरू कर दी। इसकी उंगलियां इतनी मुल्की और माहिर अंदाज में चल रही थीं कि वाकई दर्द कम होने लगा। मालिश खत्म होने के बाद मुझे सुकून मिला। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातें बढ़ने लगी। अब हमजा जब भी काम से फारिग होता, मेरे पास आकर बैठ जाता। हम हंसी मजाक करते और हाथों में वक्त गुजर जाता। एक दिन मैंने फराज से फोन पर कहा, फराज, हमजा बहुत अच्छा लड़का है, इसका रवैया बहुत अच्छा है और वो सारे काम बड़ी ईमानदारी से करता है। मुझे इसका चेहरा भी अच्छा लगता है। फराज ने नहीं कर कहा, यह तो अच्छी बात है माही, तुम खुश रहो, अपनी ज़रूरियात का ख्याल हमजा से रखवा लिया करो। दिन गुजरते गए और हमजा के साथ बातचीत और हंसी मजाक हमारी रोज़मर्रा की आदत बन गई। एक शाम जब मैं बाग में बैठी थी, हमजा पानी देने आया। इसने देखा कि मैं उदास हूँ। इसने पूछा, मालिकन, आज आप खामोश क्यों हैं? मैंने कहा, बस हमजा, फराज की याद आ रही है। वो फोन तो करते हैं लेकिन इतने दूर हैं ना। हमजा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं हूं ना आपके साथ। आप कभी उदास हों तो मुझे कह देना, मैं आपको हंसाने के लिए कहानी सुनाऊंगा। इसी रात जाते वो वाला फराज का फोन आया। मैंने उनसे कहा, अगर हमजा साथ न होता तो मैं इस घर में पागल हो। वाकई बहुत अच्छा लड़का है। फराज ने कहा, माँ बहन, मुझे खुशी है कि तुम्हें एक भरोसामंद इंसान मिल गया, बस तुम खुश रहो। लेकिन दिन गुजरते गए और हमजा मेरी जिंदगी में एक खास मकाम बनाना जा रहा था। एक दिन जब वो मेरे बाल संवार रहा था, अचानक इसने कहा, मालिन, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने हैरत पूछा, क्या बात है हमजा? वो घूरते हुए बोला, क्या आप मुझे भी अपने बराबर बैठने देंगी? मैं चौंक गई। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं समझ गई कि इसके दिल में क्या है, लेकिन वो अपनी बात मुकम्मल ना कर सका क्योंकि इसी लम्हे दरवाजे की घंटी बजी।
ये फराज का अचानक वापस आ जाना था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।